नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ हाथ लंबा करके, बनवारी, ऐसे हाथ करके। नहीं तो डूब जाएंगे। अच्छा, नहीं तो अगर आपका हाथ ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा तो हाथ कैसे पकड़ के लंबा करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे को देखिए, जिसको अपने अपने ऊपर भरोसा है वो तो मत कहो, है ना, कि हम ही कर लेंगे सब कुछ, हम ही ये कर लेंगे, हम ही ये कर रहे हैं और हम ही वो कर रहे हैं। वो कुछ कहो या मत कहो, गारंटी नहीं। लेकिन जिसे कन्हैया पे भरोसा कह दो, तेरे ही तो भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ। और देखो, जिसका भी मन करे वो थोड़ा खड़ा हो जाया करो। झूमने का मन कर रहा हो, खड़े हो जाए। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कुर्सी का नुकसान ना हो जाए, जरा सोच समझ के। और कहा, धरी है पाप की गठरी, बजाए सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। अरे धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। अच्छा, ये लाइन तो
तब बोलते थे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पाप आप करोगे तो भगवान की लाज जाएगी। कष्ट हम करेंगे, गलती हम करेंगे, भगवान की लाज जाएगी नहीं, आपका ही बिगड़ेगा। ये फिर ऐसा क्यों बोला है मित्तल जी ने? इसलिए बोला है कि जब भगवान को आप अपना मान लोगे, पिता मानो, भाई मानो, मां मानो, और पिता मान लिया, तो पिता का बेटा जब गलती करता है तो समाज में लाज किसकी जाती है? मां की बेटी गलती करती है तो किसकी लाज जाती है? भाई की बहन गलत काम करती है तो लाज किसकी जाती है? तो पहले मारना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान कन्हैया ने देखा कि गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, प्रभु ने समय से विलंब नहीं किया और तुरंत ही गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में प्रवेश, देखो भगवान कितने दया के सागर हैं। ये परीक्षित ही एक ऐसे हैं जिन्होंने जन्म बाद में लिया, पहले भगवान के दर्शन करें, और हम लोग जन्म लेते हैं बाद में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। देखो कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित जी। तो गर्भ में जाकर के रक्षा करी, और कुछ पुराण कहते हैं कि उन्होंने चक्र को घुमाया तो कवच बना करके रक्षा करी। कुछ कहते हैं इतने छोटे बन गए थे तो उसको वहीं से ब्रह्मास्त्र वहां से, कुछ कहते हैं कि गदा को घुमाया था तो वो लौट के चला गया। लेकिन कोई भी कारण रहा हो, मेरे प्रभु गर्भ में जब जाकर के रक्षा कर सकते तो वो कहां नहीं जा सकते। जब भगवान ने गर्भ में रक्षा करी तो कुंती बुआ भी थी वहां पर, सब लोगों को मालूम पड़ गया कि भगवान ने रक्षा करी है। अब कुंती बुआ के ये भतीजे थे, ये मामा फूफी के थे, पांडव और ये कन्हैया। कन्हैया इनसे बुआ कहते थे। बुआ बोली लाला आज तक मैं तुझे अपना भतीजा मानती थी, लेकिन तू भतीजा नहीं है मेरा, तू तो भगवान है। क्योंकि मैंने जब जब जहां जहां तुझको देखा तूने हमारे बच्चों की रक्षा करी है, कहां नहीं रक्षा करी? कन्हैया बोले अरे बुआ नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, नहीं मैं इसको बात को मानूंगी नहीं, तू भगवान है। अब कन्हैया मुस्कुराए गए, हाँ हाँ मैं भगवान हूं, हाँ मैं भगवान हूं। अब मैं भगवान हूं तो बुआ बता, भगवान से तो कुछ मांगते हैं? हाँ मांगते तो तुम सब लोग मुझसे मांग लो। अब वही तो बात बता रहे थे कि कन्हैया ने कई जगह कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये हंस के कह रहे हैं, हंस के नहीं कह रहे, वो साक्षात भगवान है। तो कह रहे बुआ अब तुम मांग लो। बोले बच्चों के होते वही और माँ कुछ मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। माँ वो होती है जो बच्चे को खिलाएगी, खुद भूखा सोएगी। माँ वो होती है एक साड़ी में एक धोती में जीवन व्यतीत कर देगी, लेकिन बच्चों को पूरी ड्रेस की व्यवस्था, स्कूल की फंक्शन की सारी व्यवस्था करती है। माँ वो होती है कटोरदान में से रोटी निकालेगी, बेटे से पूछेगी ले बेटा रोटी ले ले, नहीं माँ ले ले, नहीं बेटा ले ले एक, है ना, और एक और ले ले, जबकि कटोरदान कैसा है खाली। माँ नहीं पेट भर गया, नहीं बेटा एक और ले ले। माँ उसे कहते हैं अगर दूध भी बचता है ना तो पहले बेटे को पिलाती है, और माँ उसमें पानी ले आती है गर्म करके, धुआं दिखे, बेटा समझेगा ये दूध पी रही है, बेटा तू दूध पी ले, मैं जो पी रही हूँ देख मेरे पास है ना, फूंक मारती है और पानी को माँ इसे कहते हैं। और ऐसी माँ का दिल दुखाओ तो कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा, ये आप ही हिसाब लगाओ। माँ के दर्द को कौन पूरा कर सकता है? लेकिन मूर्ख ऐसे हैं कि आज माँ को वृंदावन में छोड़ के आते हैं। मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूं कि जो वृंदावन में माँ बाप को छोड़ रहा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए और किसी धार्मिक कार्य में लगा दिया जाए और उसको बिल्कुल ऐसा ही छोड़ दिया जाए।
ऐसे मूर्ख बच्चों को तो ऐसे ही छोड़ दिया जाए अनाथों की तरह से। लेकिन ये प्रार्थना कैसे पहुंचेगी सरकार तक? सब लोग जब करेंगे कोशिश तो पहुंचेगी। इसीलिए देखा है कि मूर्ख बच्चे माँ को पहुंचा देते हैं, बाप को पहुंचा देते हैं, अब बेचारे कहाँ फड़फड़ा करके रहेंगे। तो कुछ संत महात्मा बेचारे वृद्धाश्रम की हैं करके और इधर उधर से व्यवस्था कर उनका पालन पोषण कर रहे हैं। जिस माँ को तुमने है ना वहां रख दिया, इसीलिए तुमको पाल। अगर माँ चाहती तो तुम्हें बचपन में तुम्हें नहीं फेंक देती, लेकिन नहीं, सब भूल गए। आई और उसने पढ़ाया और माँ को धक्का मार के निकाल दिया। आजकल मोबाइल पे देख लो कितने आ रहे हैं, माँ बाप को पहचान रे मूर्ख, माँ बाप को पहचान, यही तेरे हैं राम कृष्ण, यही तेरे भगवान। शास्त्रों में लिखा है माँ से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। जिसने माँ की पूजा कर ली ना, सब देवताओं की पूजा हो गई। एक दिन एक बेटा अपनी माँ के चरण स्पर्श कर रहा था, दबा रहा था और पैर दबा करके रात्रि को सोता था बहुत लेट तक। एक दिन माँ को है ना देखा पैर दबाने लग गया और काफी देर हो गई। माँ कह नहीं पाई कि बेटा सो जा, और बेटा ने भी छोड़ा नहीं माँ को कि माँ जब सोएगी ना तभी मैं पैरों को छोड़ूंगा। ये दिन की बात है, रात की नहीं है। कन्हैया बोले भक्ति हो तो ऐसी। कन्हैया आए, अरे रामदास है क्या, जरा दरवाजा खोलो। मैया बोली देखी नल्ला कौन? बोले होगा कोई मैया, पहले मैं तेरे पैर दबाऊंगा। अनमेरिड? शादी से पहले की बात है जो पैर दबाने थे। अच्छा, ये कह रहे शादी से पहली बात होगी वो। ये ठीक है। हाँ हाँ वही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो शादी के बाद का एक्सचेंज ऑफर हो जाता है, कभी इधर नहीं दबाने इधर दबाने। नहीं नहीं, ये तो भक्त ही रहेगा, माँ का भक्त तो है? जय हो। अब आप निर्णय कर लेना, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते है ना। हाँ, इसलिए जब उन्होंने पैर दबाए थे तो कन्हैया आए और कहने लगे अरे दरवाजा खोलो। तो वो भक्त जो है बेटा क्या कह रहा, कौन है? बोले मैं कन्हैया। कौन कन्हैया? बंसी वाला। कौन बंसी वाला? गाय चलाने वाला। कौन गाय चलाने वाला? अरे वृंदावन से आया हूँ गोपाल में। मैया समझ गई, गोपाल आए हैं, नंदलाल आए हैं, बंसी वाले, लाला जल्दी खोल के बाद चले जाएंगे। अरे मैया मेरी भक्ति को देखने के लिए आए हैं, मैं तेरे पैर दबा रहा हूं, जब तो कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मैं तेरे पैर नहीं दबाऊंगा। तो माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में कन्हैया है, दर्शन तो भगवान के हो रहे हैं माँ के। अरे दबा के तो देखो। लेकिन मूर्ख हैं, पैरों की दबाने की बात करते हो, बस नहीं चलता जाने क्या क्या है सोचते हैं। इसलिए माँ का कर्जा नहीं उतर सकता। आज जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो वो ब्रह्मास्त्र देख करके शांत हो गया और अर्जुन ने उसका है ना सिर पकड़ लिया और ले आया, बाल पकड़े और लेकर के आ गया इधर। और इधर उससे पहले घर में जाकर के रक्षा करी थी। तो घर में जाकर के रक्षा करी तो द्रौपदी, कुंती और जो भी थी सब वहां पर खड़े हुए थे। बोले तुम बुआ कह रही है भगवान है तो मांग ले कुछ। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, माँ मांग ले और बच्चे रह जाए, पहले बच्चों से पूछ लो। तो बच्चों से उन्होंने पूछा तो सबसे पहले आया नंबर किसका? युधिष्ठिर जी का। बोले युधिष्ठिर जी आप बड़े हैं, आप पहले मांग लो। तो युधिष्ठिर जी चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ के बोले प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने धर्म से हटूं नहीं, बस केवल, क्योंकि मेरा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर और ये साक्षात धर्म है, तो मैं अपने धर्म से नहीं हटूं। उन्होंने कह दिया चिंता मत करो तुम्हारा धर्म रहेगा। अब इसके बाद में आया भीमसेन, फिर दूसरे नंबर पर आएगा भीमसेन। बोले प्रभु अब क्या करें, अब हम तो ज्यादा कुछ कह ही ना सके। दो बात बताएं। बोले एक तो यह कि तुम्हारी प्रभु हम ज्यादा भजन तो कर ना सके, हमारा नाम तो पेटू है क्योंकि हम खाते ही ज्यादा है ना, ज्यादा खाते हैं। तो ऐसा करो प्रभु आपकी याद बनी रहे और न खाने पीने की व्यवस्था बनी रहे। बोले अब दिन भर तुम खाओगे
तो जो ज्यादा खाता है ना वो भगवान को याद नहीं करता। बोले एकादशी का व्रत रख लिया करो। बोले एकादशी का व्रत तो रख लिया करे, पर महीने में 2 पड़ती है और हम पे तो नहीं रुका जाता है, 2 बार कैसे भूखे रहेंगे। कन्हैया बोले अच्छा ऐसा करो, तो एक तो रह सकते हो साल में एक तो व्रत, हाँ ये ठीक है। तो बोले कि चलो जो नहीं रह सकते, एक निराहार वाली आती है ना ज्येष्ठ मास में, निर्जला वाली, उसको रह लिया करो। बोले हाँ ये ठीक है। तो बोले चलो अगर ये भी रह ले तो आपको है ना कुछ तो मिलेगा। अब आया अर्जुन का नंबर। अर्जुन जी बोले भैया हमने तो आपको शुरू से गुरु माना है, मार्गदर्शन किया, इसलिए गुरु है ना, और हम चेला, आप गुरु, और गुरु जब आप हो तो हमें क्या मांगने की जरूरत है, कुछ नहीं मांगा, बस गुरु शिष्य का नाता बना रहे। इसके बाद में सुभद्रा का नंबर आया। उसने कहा कि प्रभु हमारे आपका प्रेम बना है, बस बहन भाई का प्रेम बना है। अब आया सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन किसी ने सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। किसी ने धर्म मांगा, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने प्रीत मांगी, किसी ने भगवान की भक्ति मांगी। अब बुआ का नंबर आया, बुआ तुम भी मांग लो। बोले लाला हमें ऐसी चीज तो मांग नहीं रहे, हम मांगे बड़ी विशेष चीज, तो आपको वादा करना पड़ेगा कि आप दे दोगे कि नहीं। अरे बुआ तुझे मांगने में देर होगी, मुझे देने में देर नहीं होगी, मांगो तो सही। तो बड़े सोच समझ करके मांगो बुआ मांगो। बुआ ने कहा बेटा मुझे पल भर, घड़ी, पल, मिनट, सेकंड, हर वक्त मुझे दुख है, पल भर भी मुझे सुख नहीं आवे। कन्हैया ने कह दिया जाओ होगा तो ऐसे ही, लेकिन बुआ ये बात बताओ तुमने दुख क्यों मांगा? बचपन से लेकर के और जवानी तक, बुढ़ापे तक तुमको दुख तो मिला ही है, बताइए। क्योंकि बचपन में तुम सूरसेन की पुत्री थी और सूरसेन के मित्र थे है ना राजा कुंती भोज। वो एक दिन आए, उन्होंने कहा अरे मित्र हमारे घर पर कोई संतान नहीं है तो इस बेटी को हमें दे दो। तो आप बचपन में अपने माता पिता का त्याग किया। अब बच्चा बड़ा होता है तो इतना तो जानता ही है कि माता पिता कौन है, हमारा जन्म कहीं हुआ और पालन पोषण कहीं हुआ। फिर उसके बाद में तुम बड़ी हुई तो पिता की कंट्रोल में रही, थोड़ी सी बड़ी हुई तो आपका पांडु के साथ में विवाह कर दिया गया, और वो भी विवाह किया तो पांडु भी ऐसे जो पीलिया के रोगी, ऐसे नहीं थे कि पीलिया हो गया, वो निरंतर रोगी थे पीलिया के। चलो पीलिया के रोगी हो जाते तो वो ठीक भी हो जाते, लेकिन एक रोग और विशेष था। कौन सा? इनको ये श्राप लगा हुआ था कि अपनी पत्नी के पास में सहवास की इच्छा से जाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये एक ऋषि का श्राप था। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन संक्षिप्त बताते हैं कि हिरण हिरनी जो है अपने सहवास कर रहे थे, तो ये पांडु गए जंगल में, इन्होंने बाण छोड़ दिया, तो जो वास्तविक रूप में आए ऋषि, हिरण जो थे वो ऋषि थे, तो ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख राजा है ना, ये जो तूने किया है ये गलत समय पे तूने बाण मारा है, और ऐसे समय की इच्छा से अगर तू जाएगा अपनी पत्नी के पास में तेरी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तो पति का भी तुम्हें सुख नहीं मिला, पति का भी स्वर्गवास हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी 2 पत्नियां थी पांडु की, एक तो ये कुंती तो एक माद्री थी। अच्छा माद्री इतनी सुंदर थी, जो आजकल जो मिस इंडिया बनती है ना, पहले तो मिस ब्रह्मांड भी थी, आजकल तो लीपा पोती से बन जाती हैं, क्योंकि भगवान ने प्रभु की इच्छा है, हम तो ज्यादा कह ही ना सके। आदमी को तो पहले से सुंदर बनाया है, उसे सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी देखिए, जैसे मोर को देखिए, मोर और मोरनी 2 होते हैं, तो मोर सुंदर होता है या मोरनी है? मोरनी। मोर के पंख होते हैं बड़े बड़े, और उस पे कितना कलर अच्छा अच्छा होता है, जिसे कन्हैया ने धारण किया सबसे ज्यादा सुंदर होता है मोर। और मोरनी कैसी होती है? काले रंग की। तो कौन सुंदर? मोर। अच्छा हिरण और हिरनी देखे, हिरण सुंदर है, हिरनी सुंदर है? हिरण
और हिरण के पास में जो आप लगाते हो ना स्प्रे वाला सेंट, वो ऑटोमेटिक है। कस्तूरी कहां पर? नाभि में। हिरनी के नाभि में कस्तूरी नहीं है, क्योंकि उसने इस योग्य समझा कि मैं हिरण को ही दूंगा, तो कन्हैया ने उसी की नाभि में है ना कस्तूरी को रखा है। तो पहले से कौन सुंदर है ना? हाँ हाँ, हिरण सुंदर हुआ ना। हाँ, तो ऐसे ही है। अब आदमी और स्त्री में कौन सुंदर? हाँ, समझ गई। बोलिए गोविंद भगवान की, है ना? हाँ, आव भाव सब समझती है माता बहना। इसलिए ये सुंदरता किसको कह रही है मालूम है? ये सुंदर इसको नहीं कहते कलर को। ये कन्हैया कितना काला है, लेकिन इसके वास्तविक प्रेम में ये दीवानी है, इसलिए तो ये बैठी बेचारी। तो ये समझती है कि कन्हैया सबसे सुंदर है, अच्छा है। तो यही विशेषता बताई जा रही है। तो कुंती को समझा रहे हैं, अरे तुम्हारे बच्चे पैदा हुए तो वो भी दुर्योधन कौरव हर वक्त मारने की कोशिश करे। अब सुख नहीं मिला। माद्री इतनी सुंदर थी, हम बता रहे थे माद्री की बात कि एक दिन पांडु का ये नियम था, एक बार चेक करो जिससे ध्यान आपका सबका इधर आ जाए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। इधर से आवाज आनी चाहिए, जय जय श्री। सब बोल रहे हैं जय जय श्री। भैया नहीं बोल रहे जय जय श्री। हाँ, ऐसे बोला करो। तो इतनी सुंदर थी। अब देखो पांडु का नियम सुनिए। पांडु का नियम क्या था? दिन छिपने से पहले वो भोजन कर लिया करते थे। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए पांडु जी और सूर्यास्त हो गया, अब भोजन कैसे करें? तो पत्नी के पास, माद्री के पास सूचना पहुंची कि आज तुम्हारे पतिदेव आ रहे हैं और अंधेरा सा हो रहा है और आते आते अंधेरा हो जाएगा, भोजन नहीं कर पाएंगे, तो आज वो भूखे ही उन्हें सोना पड़ेगा। माद्री इतनी सुंदर थी कि जब वो अटारी पर चढ़ जाए करे, अब देख लो काना फुंसी में लग जाए। देखो जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अरे ट्रकों पे लिखा होता नजर हटी और दुर्घटना, तो क्यों बार बार नजर हटाते हो? ठाकुर जी को देखते रहो ना। हाँ, तो इतनी सुंदर थी तो सब लोगों ने जाकर के, और कुंती ने भी प्रार्थना करी, हे माद्री आप जो है कुछ करो, नहीं तो आज हमारे स्वामी भूखे ही सो जाएंगे। तो माद्री अटारी पे चढ़ गई और इतनी सुंदर थी कि जहां माद्री चढ़ जाए या जहां दिखाई दे जाए तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, अंधेरा भी गायब हो जाए, तो सूर्य भी चंद्रमा भी फिर हो जाए करें। तो जैसे वो अटारी पे चढ़ी तो उन्होंने है ना खाना खा लिया और वो अटारी से नीचे उतर आई तो एकदम बहुत घनघोर अंधेरा हो गया। पांडु बोले अभी तो उजाला था, इतना जल्दी अंधेरा क्या हो गया? तब रहस्य को पूछा नौकरों के द्वारा, तो बोला कि आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, आप तो कभी है ना जा ही नहीं सकते। पांडु को बड़ा दुख हुआ कि इतनी सुंदर पत्नी और मैं आज तक पत्नी के पास नहीं गया, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ था। तो आज पत्नी के पास सहवास की इच्छा से जा रहे हैं। पत्नी ने कहा अरे स्वामी मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, आपको श्राप लगा हुआ है, अगर आपने मुझे टच कर लिया, छू लिया तो आपका मृत्यु निश्चित है, इसलिए मेरे पास मत आओ। लेकिन कामांध पुरुष या कामांध हाथी या कामांध कोई भी हो, काम में अंधा हो तो उस पर कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के आपने सुनोगे जो काम में अंधे होते हैं, गोली से गोली को मार दिया। हाथी बलिष्ठ कमजोर हाथी को मार देता है। इसलिए गली में कुत्तों को भी देखा है, जो बलिष्ठ कुत्ता होगा वो कमजोर कुत्ते को मार देगा। पुरुष वर्ग की भी ये विशेषता है, जब काम में अंधा हो जाता है, उसे जब चाहना होती है किसी की तो वो गोली भी चला देता है, छुरी चाकू भी मार देता है। ये काम में अंधे होते हैं, वहां पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। तो कन्हैया कह रहे हैं तुझे बचपन में भी सुख नहीं मिला, जवानी में पति का सुख नहीं मिला, और फिर भी कहती है मुझे दुख दो। बच्चे वो तो भगवान का भला हो, है ना, दुर्वासा ऋषि का, जो तुमको एक मंत्र देंगे, क्योंकि ये ऋषि आए थे कुआरेपन पर एक मंत्र दे गए थे इनको, इन्होंने बड़ी सेवा करी। ऋषि जी बोले अरे बेटी तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो,
बोले क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ऋषि महाराज की सेवा करें और ऋषि किसी का भला न करें। मांग लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो हम फिर भी तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का प्रयोग करोगे, जिस देवता का ध्यान करोगे वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऋषि तो चले गए। अब उन्होंने देखा कि ये मंत्र सही है या गलत है। उसने सूर्य भगवान का ध्यान करके और वो मंत्र बोल दिया, सूर्य भगवान प्रकट है गए। अब सूर्य भगवान प्रकट है गए तो देवी क्या चाहिए? अब घबरा गई। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो ये वैसे ही मंत्र देखा था प्रयोग करके। अब सूर्य भगवान मुस्कुराए, आप लो या मत लो, जब देवता आते तो कुछ न कुछ दे करके जाते। जाओ, हम तुम्हें एक पुत्र दे रहे हैं। कुंवारी अवस्था में शादी से पहले ही कर्ण मिल गए। लोक लज्जा समाज के कारण लपेट करके उसने एक नदी में बहा दिया। जो सूत पुत्र आगे चल करके बने, बड़ी कहानी लंबी है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। उधर महाभारत में लौटे आइए। जब अर्जुन ने उसको पकड़ लिया तो लेके आ गए। अब वो मारने वाले हैं तो अपनी पत्नी पांचाली से पूछने लगे, इसे बताइए कौन सा दंड दें हम? आंख फोड़ दें, गर्दन काट दें, हाथ काट दें, पैर काट दें? तो द्रौपदी पैरों में गिर पड़ी, प्रभु नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि मां का दिल बड़ा कोमल होता है। अगर कोई पिता अपने बेटे को, है ना, छोटे से बच्चे को पीट रहा हो ना, और आप माता बहना रास्ता में जा रही हो, बिल्कुल नहीं जानती है, फिर भी उससे ये कह देंगी, अरे भैया तू इसे क्यों मार रहा है ना, छोड़ दे, बालक है। अरे नहीं नहीं, इसने बहुत बड़ी गलती, अरे तो गलती करी तो बालक ही तो, जा करके उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। ये माँ का दिल है। और आदमी ऐसे निकल जाएगा, बोले पीट रहा होगा, गलती कर आया होगा। माँ सारी गलतियों पर पर्दा डाल देती है, इसे कहते हैं माँ। तो मैया कहने लगी, मारो नहीं। क्यों? पहला तो ये गुरु पुत्र है, दूसरा ब्राह्मण पुत्र है, तीसरा इसे मारने से मेरे अगर पुत्र वापस आ जाए तो इसे मार दो। लेकिन मैं अपने 5 पुत्र मेरे चले गए, मैं सबर करती हूं, मेरे 5 पति जिंदा हैं, मेरी सास जिंदा है, मेरा परिवार बना हुआ है। लेकिन गुरु के तो एक ही पुत्र है, इकलौता, इसकी मां पुत्र चला जाएगा तो मां अकेली रह जाएगी। इसलिए, है ना, इसको मत मारो। अब अर्जुन बड़े क्रोध में थे, नहीं मारना तो पड़ेगा। बोले भैया तुम बताओ क्या करें? युधिष्ठिर जी बोले, भैया अब जो धर्म कहते हो वह काम है करो। धर्म तो ये कहवे कि ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए, कितना बड़ा पापी हो। अब बेचारे को तो मारने के लिए हो गए। भीम से बोले, भैया भीम क्या करें बताओ? भीम बोले, भैया क्या करना है, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, नहीं तो मारो। अब भैया नकुल सहदेव बोले, जो भैया कहे, हम तो हाँ वाले, हम तो सेवक हैं, जो भैया कहे वो करो, जो आपके मन में आवे। निर्णय नहीं हो पाया कन्हैया से, क्योंकि जब वो सारे दुख कहीं दूर न हो तो मेरे कन्हैया की शरण में आ जाओ। चारों ओर निराशा हो, शेषन कोई आशा हो, तो गोविंद का नाम ले लो। गोविंद से कहने लगे, प्रभु आप ही बताओ। गोविंद कहने लगे, ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा, बच्चों को मारने वाला कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसे मार देना चाहिए। तो इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अब अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ गए, इसे मार भी दे और छोड़ भी दे, ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को केवल सम्मान चाहिए। अगर ब्राह्मण का सम्मान नहीं हो तो मरे के समान हो जाता है। इसकी मस्तक की मणि निकाल लो और इसे छोड़ दो, आधी दाढ़ी आधी मूछ कटवा करके बाल इसके चिकनी चांद करा के छोड़ दो, और इसकी जब मणि निकल आएगी ना तो इसका तेज खत्म हो जाएगा, बाल कट जाएंगे, इसका अपमान होगा, और जहां ये जाएगा
इसे वही बात याद आएगी तो ये मरे के समान हो जाएगा, यानी मरा हुआ है। पर हम सब लोग भी रोज मर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। पहली बात, एक दिन बीत गया तो मरने की मृत्यु की जो डेट है ना फिक्स, उसमें से एक दिन कम हो गया। हम लोग खुशी में हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, है, एक साल कम हो गई। और फिर भी इससे भी बच्चा तो वैसे ही मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? अरे कोई किसी पे मर रहा है, कोई किसी पे मर रहा है, कोई एसी पे मर रहा है, कोई बीसी पे मर रहा है, कोई फ्लैट पे मर रहा है, कोई पत्नी पे मर रहा है, कोई पैसे के चक्कर में मर रहा है। मर तो रहे ही हैं। अरे भैया, मरना है तो गोविंद के लिए मरो, जीना है तो गोविंद के लिए, नाचना है तो गोविंद के लिए, है ना, सोना है, खाना है, सब गोविंद के लिए अर्पण कर दो, तब जाकर के। तो उन्होंने फिर ऐसे ही किया, मणि को निकाला और मणि को निकाल करके उसको छोड़ दिया। तो ये मरे के समान हो गए। इधर दुर्वासा ऋषि जी ने मंत्र दिया था, ये संतान उसी से पैदा हुई थी, क्योंकि कुंवारेपन पर कर्ण जी पैदा हुए और धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर साक्षात धर्म है, और इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन, अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव माने किसके? ये दूसरी पत्नी के। लेकिन पति मृत्यु हो गई तो पत्नी ने ये सोचा मेरे कारण मृत्यु हुई है, इसलिए मेरा भी जीना, तो ये सती हो गई, अपने पुत्र को अपनी जेठानी को यानी अपनी उनको दे गई कुंती को। तो वो उनकी सेवा में लग गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इतना तो करना स्वामी। जब उन्होंने देखा तो भगवान पांडव सब जीत गए, कौरव सब हार गए, और जो परीक्षित की रक्षा करी थी गर्भ में, वो परीक्षित जी को राजपाट दे दिया। लेकिन उससे पहले ये पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास ले गए, जो बाणों की सैया पर कई दिन से पड़े हुए हैं। कुंती भी गई थी, मैया, कन्हैया, सब लोग गए थे। तो अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया। अब इस तरह से पड़े हुए आपने टीवी में देखा होगा, तो हिल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, और अपने उससे पौत्र से कहने लगे, अरे अर्जुन अकेले आए हो क्या? और वो टेढ़ी टांग वाला कहाँ है? कन्हैया आ गए, प्रणाम, आओ स्वामी जी आपका इंतजार कर रहे थे। बोले बच्चों को लाया हूं, कुछ इन्हें शिक्षा दे दो। तो वो शिक्षा दे रहे थे। देखो उन्होंने शिक्षा बहुत सारी दी, लेकिन मैं आपको 2-3 शिक्षा बताता हूं। एक शिक्षा ये दी थी कि पाप से पैसा मत कमाओ, झूठ बोलने से कम भी जाए तो 10% उसका दान करो, तो वो पच जाएगा, नहीं तो इकट्ठा धन देना पड़ेगा। पाप से पैसा मत कमाओ, नहीं तो वो पचेगा नहीं। और दूसरी उन्होंने ये शिक्षा दी कि अपने सामने पाप अगर हो रहा है तो पाप को देखो मत, सामना करो या छोड़ के चले जाओ। ये शिक्षा दे रहे थे। इतनी देर में ही कुंती हंस गई। वो कुंती ने, कौन हंस गई? द्रौपदी। द्रौपदी हंस गई तो पितामह भीष्म बोले, ये बेटी तुम क्यों हंसे? बोले घबरा गई। नहीं 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 दादाश्री, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसी हंसी आ गई थी। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई बात है, क्योंकि अच्छे परिवार की स्त्री बिना वजह हंसती नहीं है और बिना वजह किसी से बोलती नहीं है। कुलीन स्त्रियों की विशेषता होती है, इसलिए कोई न कोई तो बात है, आपको बताना पड़ेगा। और बताइए, मेरा डर, किसी का डर मत करिएगा। तो द्रौपदी बोली,
मैं दूसरी बात पर हंस रही हूं। आपने कहा था कि पाप होते हुए देखो मत। तो मैं ये पूछना चाह रही हूं कि जब मेरी लाज लुट रही थी, दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था और जंगा पे बैठने का इशारा कर रहा था, ये कहां का नियम है? रसूला स्त्री को भरे दरबार में लाया जाए, उसे जंगा पे बैठने के लिए कहा जाए और इससे भी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो उसको नग्न किया जाए, और उस समय आप सभा में थे, तो ये पाप नहीं था? और जब ये पाप था तो आप वहां से हटे क्यों नहीं और आपने इसका फिर सामना क्यों नहीं करा? इस बात को मैं सोच करके हंसी निकल गई है, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटी, आप सत्य कह रही हो। तब यो पितामह भीष्म समझा रहे हैं, बेटी तू समझ रही है ना, तू सही कह रही है अपनी जगह पे बेटी, और मैं भी अपनी जगह पे सही हूं, ठीक हूं। देख मेरी बात सुन, जिस अर्जुन को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो अर्जुन की इतनी हिम्मत मेरे में बाण मार सकता है? अरे मैं जब धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाऊं तो देवताओं का भी राजा इंद्र मेरे सामने रुक नहीं सकता, वो भी परास्त हो जाएगा। मेरे सामने किसी की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब नन्हे से अर्जुन ये बाण मारता रहा और मैं सहन करता रहा, बाण मारता रहा, मैं सहन करता रहा, बाण मारता रहा, मैं सहन। इसकी इतनी हिम्मत, अगर मैं एक बाण मार देता तो प्रलय हो जाती। क्यों? मैंने दुर्योधन का, पापी का अन्न खाया था और उस अन्न से मेरी ये शरीर पुष्ट हुई है, खून बढ़ा है, रक्त बढ़ा है। देखा है, जितने रोए ना उतने बाण लग रहे हैं, और मुझे कितना दुख हो रहा है। जितना 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द होता है ना, इतना दर्द मुझे हो रहा है, उसमें सहन कर रहा हूं। क्यों? उसी बात का पश्चाताप कर रहा हूं मैं। आज ये रक्त उस दुर्योधन का खाया हुआ निकल गया, मेरी बुद्धि साफ हो गई, रक्त साफ हो गया, इसलिए मैं शिक्षा दे रही हूं। पिताश्री दादाश्री माफ कर दो, मैंने तो ऐसी बोल दिया। नहीं बेटी, आपने सब कहा है। कन्हैया मेरे सामने आओ। गोविंद, मेरी एक बुद्धि है बेटी, मेरी एक बेटी है, उससे तुम शादी कर लो। प्रभु, आपकी बेटी कब हो गई जब शादी तो की नहीं है? ये बुद्धि है ना, ये मेरी बेटी है, इसे मैं अपने हिसाब से चला रहा था बेटी को, लेकिन इससे तुम शादी कर लोगे तो ये तुम्हारे हिसाब से चलेगी। मुझे आज्ञा दो और मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मेरी इच्छा है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, मेरी इच्छा है स्वामी जब प्राण तन से निकले।